सुपरस्टार ऑफ इंडियन सिनेमा द लेजेंडरी एक्टर श्री राजेश खन्ना जी की जर्नी के बारे में, जिन्होंने अपनी एक्टिंग स्टाइल और चार्मिंग पर्सनैलिटी से फिल्म इंडस्ट्री में जो इम्पैक्ट क्रिएट किया है वो आपको इस वीडियो में आगे दिख जाएगा। एवोल्यूशन ऑफ इंडियाज फर्स्ट सुपरस्टार राजेश खन्ना। गाइस, राजेश खन्ना जी का जन्म 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर में ब्रिटिश रूल के दौरान हुआ था और उनका रियल नेम जतिन खन्ना है। उनके फादर लाला हीरानंद खन्ना MC हाई स्कूल बुरेवाला में हेडमास्टर के तौर पे काम करते थे, जो पाकिस्तान में है। पार्टीशन के बाद उनके पेरेंट्स इंडिया माइग्रेट हो गए और उनके रिलेटिव्स चुन्नीलाल खन्ना और लीलावती खन्ना ने ही राजेश खन्ना को अडॉप्ट कर लिया, जो बॉम्बे में रहते थे। अपनी स्कूलिंग उन्होंने सेंट सेबेस्टियन गोन हाई स्कूल से की, जहाँ उनकी दोस्ती रवि कपूर से हुई। वही रवि कपूर जिन्होंने आगे जाके अपना स्टेज नेम जितेंद्र रख लिया और बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री के पहले 2 साल पुणे के वाडिया कॉलेज से कंप्लीट करने के बाद बाकी की स्टडीज उन्होंने मुंबई के केसी कॉलेज से कंप्लीट की। अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों से ही उन्हें एक्टिंग में इंटरेस्ट आना शुरू हुआ, जहां उन्होंने कई स्टेज और थिएटर प्लेज में हिस्सा लिया और बहुत से इंटर कॉलेज ड्रामा कॉम्पिटिशंस में उन्होंने कई प्राइजेस भी जीते। ऑल्सो 1962 में एक प्ले अंधा युग में उनकी परफॉर्मेंस देखने के बाद चीफ गेस्ट उनसे काफी इम्प्रेस हुए और उन्होंने राजेश खन्ना से कहा कि आपको फिल्मों में भी ट्राई करना चाहिए। उनका यही पैशन उन्हें 1965 में हुए ऑल इंडिया टैलेंट हंट कॉन्टेस्ट तक ले गया, जिसे यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स और फिल्म फेयर ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया था, जहां कई बड़े फिल्म प्रोड्यूसर्स के सामने उन्हें परफॉर्म करने का मौका मिला और 10,000 पार्टिसिपेंट्स में से वो उस कॉन्टेस्ट के विनर रहे, अलॉन्ग विद फरीदा जलाल। और यहीं से बॉलीवुड में उनकी एंट्री हुई और अगले ही साल 1966 में उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई आखिरी खत। और कुछ देर न जा और कुछ देर ठहर। ये फिल्म ऑस्कर्स के लिए बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी में इंडिया से ऑफिशियल एंट्री भी बनी। फिल्म को यूनिक स्टोरी टेलिंग और राजेश खन्ना की इमोशनल परफॉर्मेंस के लिए बहुत सराहा गया। मैंने तुमसे प्यार किया, तूने विश्वासघात किया। नहीं। लेकिन अभी अपने दूसरे पति के घर से आई, कहती है पेट में बच्चा, कहती है मेरा। फिल्म ने एक इमोशनल इम्पैक्ट छोड़ा जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी नोटिस किया गया। हालांकि फिल्म को ऑस्कर्स में नॉमिनेशन तो नहीं मिला, बट ये इंडियन सिनेमा की इम्पैक्टफुल फिल्म्स में से एक है, जो क्रिटिकली तो सक्सेसफुल रही बट कमर्शियली फ्लॉप। ऑल्सो 1966 में ही उन्होंने एक्ट्रेस अंजू महेंद्रू को डेट करना शुरू कर दिया था और लगभग 5 साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद जब राजेश खन्ना ने 1971 में उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया तो उन्होंने कहा कि पहले वो एज एन एक्ट्रेस अपना करियर एस्टेब्लिश करना चाहती हैं, इसीलिए उन्होंने शादी पोस्टपोन करने को कहा। लेकिन जब अंजू महेंद्रू के क्रिकेटर गाफिल्ड सोबर्स और एक्टर इम्तियाज खान के साथ डेटिंग रूमर्स आने शुरू हुए तो राजेश खन्ना ने 1972 में उनसे ब्रेकअप कर लिया। इन बिटवीन ईयर 1967 में उनकी 3 फिल्में रिलीज हुई जिन्होंने एवरेज कलेक्शन की, जिनमें से रोमांटिक थ्रिलर फिल्म राज में उन्होंने डबल रोल प्ले किया। चले आओ जहां हो। इस फिल्म में अपने परफॉर्मेंस के बाद से उन्हें रिकॉग्निशन मिलना भी शुरू हुआ एंड रिपोर्टेडली फिल्म ने 1.5 करोड़ की ग्रॉस और 75 लाख की नेट कलेक्शन की। मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ दीदी, मैं सच कह रहा हूँ, तुम देखोगी, मैं करके बताऊंगा। पहले करके तो बता, फिर देखूंगी। मैं ये वचन नहीं देता कि मैं शादी नहीं करूंगा, बल्कि ये वचन देता हूँ कि जब तक मैं अपनी सब बहनों की शादी ना कर लूं, अपनी शादी के बारे में सोचूंगा भी। फिर ईयर 1969 से राजेश खन्ना सर के असली स्टारडम की शुरुआत हुई, जब उनकी रिलीज हुई 6 फिल्मों में से 3 फिल्में हिट रही और 2 ब्लॉकबस्टर। इनमें से रिलीज हुई उनकी पहली फिल्म खामोशी मॉडरेटली सक्सेसफुल रही, जिसमें उन्होंने वहीदा रहमान के साथ काम किया। वो शाम कुछ अजीब थी ये शाम। फिर आई यश चोपड़ा की डायरेक्ट की हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म इत्तेफाक सेमी हिट रही। अगर ये साबित कर दिया जाए कि मैं पागल नहीं तो मुझे फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाएगा, और अगर ये साबित कर दिया जाए कि मैं पागल हूँ तो मैं सारी जिंदगी इस पागलखाने की 4 दीवारी में सड़ता रहूंगा। तुम दोनों मेरे दुश्मन हो। 1965 की हॉलीवुड फिल्म पे बेस्ड इस फिल्म का 2017 में रीबूट भी बना। फिल्म ने अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ 70 लाख की ग्रॉस कलेक्शन की। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्त। फिर एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म आराधना, जिसमें उनकी को स्टार रही शर्मिला टैगोर। इस फिल्म के साथ साथ फिल्म का म्यूजिक भी काफी सक्सेसफुल रहा, जिसके म्यूजिक डायरेक्टर है SD बर्मन। प्यार की गलियां सब रंग रलियां पूछ रही, पूरा कागज था ये मन
गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली कली, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। ऑल्सो फिल्म का ये सॉन्ग सिंगल टेक में शूट किया गया था। इस फिल्म का थीम 1964 की हॉलीवुड फिल्म पे बेस्ड था, जिसका 1974 में तमिल और तेलुगु रीमेक भी बना। एंड बेस्ट फिल्म का फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाली फिल्म आराधना 58 लाख के बजट के अगेंस्ट 7 करोड़ की ग्रॉस कलेक्शन करके 1969 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी। इस फिल्म की ह्यूज सक्सेस राजेश खन्ना साहब के करियर में एक टर्निंग पॉइंट भी लेकर आई।